स्टार्ट करते हैं संस्कृत के चैप्टर नंबर 7 के साथ संवादनम वर्णाम संवादनम द्वितीय घटक मतलब सेकेंड सेमेस्टर का या फिर कह सकते हैं सेकेंड यूनिट टेस्ट का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ई आ ई बड़ी छोटी ऊ बड़ा ऊ री और ली ए ओ औ वयम सर्वे स्वराः हम सब लोग कौन है? हम सब स्वर हैं। री और ये ली ए ये वो ये हम लगा था ना ऐसा री बोलते री इत अपि स्वराः एव ये सब स्वर हैं, ये सब भी स्वर में आते हैं। जैसे ऋग्वेद ऋषि आदि नाम शब्दानाम अग्रस्थने री इति स्वरः ये सारे नाम में स्टार्टिंग किससे होता है? री शब्द से होता है। री बराबर। अब इसे क्या बोलते हैं? अहम अनुस्वारः मैं अनुस्वार हूँ। अहम तु स्वराम आश्रय एवं तिष्ठामि हालांकि मैं स्वर के आश्रय हूँ। कि मम उच्चारण क्रुम इच्छसि आप लोग मेरा उच्चारण कैसे करना चाहेंगे? कैसे उच्चारण करते हैं हम लोग? देखो अम आम इम इति हम लोग ये जो पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अनुस्वार, इसका उच्चारण हम लोग आधा म की तरह करते हैं। आधा म कभी होगा जब ये पूरा म कैसे होता है? आधा म प्लस अ किया तो ये हो जाता है पूरा म बराबर, तब रफ नहीं लगता। पर जब हम लोग इतना ही रखेंगे ये नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? तो ऐसे ये जो पॉइंट हम लगाते हैं जैसे वर्णाम के ऊपर लगा, संवादनम के ऊपर लगा, वैसे ही। ठीक है, इसे कहते हैं विसर्ग। ये क्या है? अनुस्वार, ये है विसर्ग। अहम विसर्ग मैं विसर्ग हूँ। मम अपि उच्चारणम स्वरः सह भवति मेरा उच्चारण स्वर की तरह ही होता है, स्वर के साथ ही होता है, ये भी कह सकते हैं। यदि माम वक्तुम इच्छति इति वदम अह इह उह इति आप मुझे ऐसे बुला सकते हैं जैसे अह इह उह ऐसा। ठीक है, लास्ट में का किखी जब लिखते थे हम लोग तो लास्ट में रहता है ना कह खह गह ऐसा रहता है ना, वही उसी विसर्ग को ऐसे पढ़ते जैसे संवादः द्वितीयः। अहम व्यंजनानि हम व्यंजन हैं। वयम सर्वे सहोदरः क वर्गी हम लोग सब साथ में क वर्ग के हैं। अस्काम्यम उच्चारणम कंठे भवन्ति हमारा उच्चारण गले से होता है। अतः वयम कंठयाः इसलिए हम लोग कंठया है, मतलब हमारा उच्चारण कंठ से होता है। जैसे क ख अगर क ख ग बोलते हैं तो गले पे हाथ रखो, देखो गले में हलचल होती है क ख बोलने में। ठीक है, तो इनका उच्चारण कैसे होता है? कंठ से होता है, इसलिए ये कंठया है, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो ये वयम अपि सहोदरः हम सब भाई बंधु हैं। हमें च वर्गीय बोलते हैं। कौन से वर्ग के? ये च वर्गीय। अस्माकलम उच्चारणम स्थानम इति तालु अस्माकम उच्चारणम स्थानम अस्ति तालुः हम मेरा उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। हम लोग कभी भी च छ जब च बोलते हैं तो देखो अपना जीभ जाके ऊपर के साइड, मुंह के ऊपर के साइड पर टच होता है, तो जो मुंह के ऊपर का साइड होता है उसे तालु बोलते हैं। तो इसलिए ये क्या है? अहम वयम तालवाः इसलिए हम लोग तालवा हैं। ठीक है, वयम खलु त वर्गीया हम त वर्ग के हैं। अस्माकम उच्चारणं वर्ते मूर्ध अतः वयम मूर्ध्यान् जब हम लोग ट ठ का उच्चारण करते हैं तो वो
दोनों साथ में आता है। जैसे गर्दन पे भी प्रेशर पड़ता है और जुबान पे भी ऊपर जाके तालू से भी थोड़ा सा स्पर्श होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा स्पर्श होता है, इसीलिए ये कौन सा है, मूर्धन्यानी। वयम त वर्गीय, हम त वर्गीय हैं। वयम दंतानी, हम जब भी हम लोग त थ बोलते हैं तो वो जाके दांत को स्पर्श होता है, अपना जुबान दांत पे स्पर्श होता है, तब त थ की आवाज़ आती है। अस्माकरम उच्चारण जिथ्या दंतम स्पर्शति, जब हमारा स्पर्शसी, जब हम लोग उच्चारण करते हैं इन सब का त थ द ध न, तो हमारा जीभ जाके दांत को स्पर्श करता है, इसलिए ये लोग कौन से, दंत्या। अब प फ प म का देखते हैं। वयम प वर्गीय, अस्माकम उच्चारम ओठ सम्मिलितम, वयम खलु ओष्ठ्याः। हम लोग प वर्ग के हैं, हम प वर्गीय हैं, हमारा उच्चारण करते समय ओठ एक साथ आते हैं। जैसे प बोलते तो ओठ एक साथ आता है, प फ ब भ म, तो वह एक साथ तब ओठ हमारा एक साथ आता है, तब उच्चारण निकलता है। तो ये ओष्ठ्या वर्गी के हैं। यह कहता है अयम तालवः, मैं तालवः वर्ग का हूँ। अहम मूर्ध्यान, मैं मूर्ध्यान वर्ग की हूँ। ल बोलता है अहम दंत्यः, मैं दंत वर्ग का हूँ। अहम दंतोष्ठ्य, मतलब दांत और ओठ दोनों का मिला के तब ये बनता है। अहम दंत, ल को बोलेंगे तो दांत को स्पर्श होता है। अहम तालव, यह बोलते तो तालव को स्पर्श होता है। र बोलते तो कंठ और तालव दोनों को, कंठ से भी आवाज़ आती है और जो जीभ है वो जाके तालु को भी छूती है, इसलिए ये मूर्धन्य का है। श, यदा मम उच्चारण भवन्ति तदा जिह्वा मध्य तालु किंच स्पर्शति, यथा ससकः इति शब्द, अतः अहम तालवः। जब स कोई भी बोलता है तो जीभ का कुछ भाग जाके तलु को स्पर्श करती है, मतलब मुंह के ऊपर वाले हिस्से को स्पर्श होता है, इसीलिए स भी तालवः वंश का है। तालव। श, यदा मम उच्चारणं भवन्ति तदा जिह्वा पृष्ठभागः मधुर्यान् किंच्यति स्पर्शति, यथा षट्कोणः इति शब्द, अहम मूर्ध्यानि, मैं मूर्ध्यानि उसका हूँ, क्योंकि जब भी मेरा उच्चारण होता है तभी जो जीभ है वो जाके ऊपर पृष्ठभाग को, पहले तो नीचे वाले भाग को स्पर्श करती है, फिर ऊपर वाले भाग को स्पर्श करती है, इसीलिए मैं मूर्ध्यानि वंश का हूँ, मूर्ध्यानि ग्रुप का हूँ। श, यदा मम उच्चारण भवन्ति तदा जिह्वा अग्रदन्ता किंच्यसि स्पर्शति, तथा समीरः इति शब्दे अहम दन्त्यन्ति। जब स का उच्चारण होता है तो जीभ का कुछ भाग दांत पे जाके स्पर्श करता है, इसीलिए ये दंत्यः वर्ग का है। अहम कंठः, मैं कंठ वर्ग का हूँ, मतलब ये पहले वाले का, जिसमें क ख ग घ आता है उसमें। अहम क धन श इति संयोजने अहम भवामि। अहम संयुक्ताक्षरम, क और स को मिलाने पे जो शब्द बनता है वो मैं हूँ, इसको बोलते हैं छ। हम लोग छ बोलते हैं, कच्छ ऐसा उसका वो आएगा, कश्य। ज्ञ, इसलिए ये कौन सा शब्द है, संयुक्ताक्षरम है। ज्ञ क्या बोलता है, ज और य इत्यो संयोजनम अहम भवामि, अतः अहमपि संयुक्ताक्षरम। ज और ज्ञ दोनों मिलते हैं तब बनता है ज्ञ, तो इसीलिए मैं भी संयुक्ताक्षरम हूँ। ठीक है, तो ये सब शब्दों के बारे में है कि कौन से वर्ग से कौन सा
बिलोंग करता है, कौन से वर्ग का कौन सा है और उसका उच्चारण कैसे होता है। ठीक है, चलते हैं आगे। ये है अपना भाषाभ्यासम, देखते हैं इसके आंसर बताती हूँ मैं। अ ह्रस्व है तो दीर्घ क्या है, आ। ये दीर्घ स्वर बड़ी है तो ह्रस्व स्वर क्या है, छोटी। ऊ जो है वो दीर्घ स्वर है तो छोटा ऊ जो है वो लघु स्वर है। री, देखो री का ये ऐसा है ना, तो अभी ऐसा वाला अगर री लिखेंगे तो ये हो गया दीर्घ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ह्रस्व और दीर्घ, तो यहाँ से भी देख सकते हो आप। इसमें से चुन के इधर लिखना है जो, तो ये पहले वाले में अंग आएगा, दूसरे वाले में आएगा ये, दूसरे वाले में आएगा ये, चौथे वाले में आएगा ट ठ ड ढ र, त थ द ध न, प फ ब भ म। बराबर, आगे चलते। इस सब का उच्चारण करना है। अर्धो दंत शब्द पश्यत पठत उच्चारण भेदम अवगति, इन सबके उच्चारण में क्या क्या भेद है वो बताना है। आश्यः, विषयक, मश्यकः, मुष्यकः, सकलः, शकलः। देखो ये सब ना एक जैसे शब्द है पर उसमें उच्चारण में अंतर है। जैसे ये जो है सकलः है, ये शकलः है, इसमें बड़ा सा, इसमें छोटा सा है। ये मशकः है, उसमें जो स बीच में देखो, ये स और ये वाला जो ख है, मुशखः। आश्यः, विषयः, क्या अंतर आ रहा है वो देखो और बताओ। शब्दयात वर्ण चुनति, समूह तरह, मतलब इसमें से जो ऐसे शब्द हैं जो कि समूह में नहीं बैठते हैं, उन सारे शब्दों को चुनो और लिखो। ठीक है, मैं इसका आंसर लास्ट में अटैच कर दूंगी। ये मैंने अंतर बता दिया, उसका लिखा हुआ आंसर मैं लास्ट में अटैच कर दूंगी। ठीक है, इसमें जो समूह में विसंगत शब्द है, जो इस समूह के शब्द नहीं है, वो चुन के लिखो। क ख ग घ अंग, ये कंठ वाला है, तो इसमें जो ठ है ये विसंगत है। प फ ब भ म, छ जो है ये विसंगत है। ई ए उ, ये जो छ है ये विसंगत है। न थ थ च द, इसमें से विसंगत क्या होगा, च ना। चलते आगे। शुद्ध शब्द चुनो, इसमें से शुद्ध शब्द जो है वो चुनो। रुचा की ऋचा, ऋचा शुद्ध शब्द है। पृथ्वी की पृथ्वी, पृथ्वी ना। ऋषि की ऋषि, ऋषि। विश्वास की विश्वास, इसमें से ये। ठीक है, और तो अब ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, और इसके और इसके आंसर मैं आपको इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगा आपको। थैंक यू फॉर